नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले कोचीन शिपयार्ड को इंडियन नेवी से 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था, जिसके बाद से ये थोड़ा रैली भी किया। सीएसएल के अलावा अन्य शिप बिल्डिंग बिजनेसेस भी थोड़ा फोकस में हैं, क्योंकि अभी शिप बिल्डिंग सेक्टर में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। ये एक अच्छा समय हो सकता है शिप बिल्डिंग बिजनेसेस को एक्सप्लोर करने का। इसलिए आज के वीडियो में हम एक पीएसयू शिप बिल्डर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ के साथ हम थोड़ी इस पे भी चर्चा करेंगे कि सेक्टर में क्या चल रहा है। पर हाँ, एज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, ये तीनों शिप्स बनाने वाले दुनिया में सबसे बड़े देश हैं, जिनमें चाइना और कोरिया दोनों मिलके ही 85% शिप बिल्डिंग मार्केट कंट्रोल करते हैं। पर अभी दिक्कत क्या है कि इनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ अगले 4-5 सालों तक बुक्ड हैं, और नए शिपयार्ड्स रेडी करने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है। साथ के साथ कई सारे यूरोपियन देश भी सिर्फ चाइना या कोरिया पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा मिडल ईस्ट से भी इंक्वायरीज़ आ रही हैं। इसलिए ग्लोबल शिप बिल्डिंग सेक्टर में अभी हमें सप्लाई चेन शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और भारत एक इमर्जिंग शिप बिल्डर बन रहा है। अब तक इंडियन शिप बिल्डर्स ज़्यादातर डिफेंस और छोटे नॉन डिफेंस शिप्स और वेसल्स बनाते आए हैं, पर अब नॉन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी ग्रो करने पर जोर दिया जा रहा है। इस सब को देखते हुए सरकार ने भी हाल ही में मैरीटाइम और शिप बिल्डिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया था। ये पैकेज 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तरफ उन कंपनियों को सब्सिडी मिलेगी जो अपने शिप्स भारत में बनवाती हैं। इसके अलावा उन्हें क्रेडिट नोट के ज़रिए फंडिंग असिस्टेंस भी दी जाएगी, और इधर मैन्युफैक्चरिंग साइड पर शिप बिल्डर्स अगर एक्सपेंशन करते हैं, नए शिपयार्ड्स या डॉक्स रेडी करते हैं, तो उन्हें भी सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। तो मोटा-माटम हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है ही, जैसे हमें आज से 2-3 साल पहले केमिकल्स में चाइना प्लस वन शिफ्ट देखने को मिला था, अब वही शिप बिल्डिंग में भी प्ले आउट हो रहा है, और फिर सरकार भी सपोर्ट दे रही है शिप बिल्डर्स को, ताकि वो ये अपॉर्चुनिटी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। इस सब में वो बिज़नेस जिसे हम बहुत क्लोज़ली अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में ट्रैक करते हैं और जिस पर हम आज बात करेंगे, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या जीआरएसई। जीआरएसई अब तक इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए छोटे और मीडियम साइज के वॉरशिप्स, पेट्रोलिंग वेसल्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स बनाता आया है। इनके पास एक बार में अभी 28 शिप्स बनाने की कैपेसिटी है, और डिमांड को देखते हुए ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। 2026 के अंत तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ के 32 प्लेटफॉर्म्स की हो जाएगी, और इसके आगे भी इनका ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करके 5 और फैसिलिटीज़ ऐड करने का काम चल रहा है। इसमें 3 साइट्स इनकी कोलकाता में ही आएँगी, जो इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से ली हैं। वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो गया। ये साइट्स 2 साल के अंदर ही रेडी हो जानी चाहिए, और जो गुजरात में कैपेसिटी आएगी, वो फ्रेश आपकी ग्रीनफील्ड रहेगी। उसको आने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। ये कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी सेक्टर में डिमांड सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन शिपयार्ड्स को तेज़ी से एक्सपैंड करना पड़ेगा, ताकि वो इस डिमांड को अच्छे से पूरा कर पाएँ। और ये तो थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म आउटलुक है, ये तो अच्छा है ही, पर जीआरएसई में मेजर ट्रिगर तो शॉर्ट टर्म ही है, जिसके बारे में कोई बात ज़्यादा कर ही नहीं रहा है। अभी जो दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ है, उसके बाद जीआरएसई की करंट ऑर्डर बुक लगभग 18,500 करोड़ के आसपास है, जिसमें ये अभी इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक जर्मन क्लाइंट के लिए भी अलग-अलग शिप्स या प्लेटफ़ॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। अब ट्रिगर क्या है कि इन्हें हाल ही में नेवी से ही 5 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स का एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा, लगभग 33,000 करोड़ रुपए का। एनजीसीज़ आपके सरफेस शिप्स और सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए रेडी किए जा रहे हैं। कंपनी इसमें एज़ L1 बिडर सेलेक्ट हो गई है, माने कि इनकी बिड सबसे कम रही है, और अब आगे ऑर्डर इन्हीं को मिलेगा। इसमें थोड़े अप्रूवल्स और चाहिए, पर जहाँ तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक इनको ऑर्डर मिल जाएगा और न्यूज़ में भी अनाउंस हो जाना चाहिए।
माने कि बस अगले 1 से डेढ़ महीने में इनकी ऑर्डर बुक जो अभी साढ़े 18,000 करोड़ रुपए पर है, वो सीधा ढाई गुना 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो जाएगी। सीएसएल जब 5,000 करोड़ रुपए ऑर्डर विन पर इतना ट्रेंड में है, तो जीआरएससी को तो 33,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर फाइनलाइज़ होना है। इसलिए अगले कुछ हफ्ते जीआरएससी काफ़ी फ़ोकस में रहेगा और आपको इस बिज़नेस को क्लोज़ली ट्रैक करना चाहिए। पर देखिए, जीआरएससी अभी अच्छा दिख रहा है, पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छा रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको ये ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि इनको सही समय पर ऑर्डर्स अलॉट हो रहे हैं कि नहीं, और फिर एक बार ऑर्डर्स मिल गए, तो फिर आगे उन पर काम कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, पर आप किसी बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना, जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। वरना कहने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो येस बैंक और वोडाफ़ोन आइडिया जैसे कंपनीज़ के भी रहे हैं। इसलिए मार्केट के सारे नहीं, तो कम से कम आपको अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि आपने जिस ट्रिगर या जिस वजह से उनमें निवेश किया है, वो प्ले आउट हो भी रहा है कि नहीं। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे इतने सारे बिज़नेसेस को ट्रैक करें, उनके रिज़ल्ट्स स्टडी करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी या स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज़ पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस कम्युनिटी में जॉइन कर सकते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। एक है ₹6,000 का 6 महीने के लिए और दूसरा है ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1,000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जॉइन कर सकते हैं, वरना हम इसी का आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप उस लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। खैर, वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स के अलावा जीआरएससी का मैनेजमेंट P-17 ब्रावो प्रोजेक्ट को भी बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है। P-17 नीलगिरी क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट्स या वॉरशिप्स हैं, जो भारत इंडिजीनियसली बना रहा है। जीआरएससी अभी P-17 अल्फा के 4 शिप्स पर काम कर रहा है, इसलिए इनके पास डिज़ाइन से लेकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स सब पहले से हैं। तो हाई चांस है कि P-17 ब्रावो के जो 7 शिप्स का अगला ऑर्डर आना है, उसमें से 3 से 4 इनको फिर से मिल जाएँगी। बाकी अभी हाल ही में लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक या एलपीडी शिप्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट काफ़ी समय से अटका हुआ था, उस पर भी काम आगे बढ़ गया है। तो मोटा-माटम जीआरएससी के लिए ये एनजीसीज़ के 33,000 करोड़ के ऑर्डर को हटाकर जो इन्हें ऑलरेडी मिल गया है, कुल मिलाकर 1,55,000 करोड़ के टारगेट ऑर्डर्स या टेंडर्स निकल रहे होंगे, और ये सिर्फ डिफेंस का हो गया। इसमें अगर हम नॉन डिफेंस सेगमेंट को भी ऐड कर दें, जिनके लिए अभी काफ़ी तेज़ी से इंक्वायरीज़ आ रही हैं, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल वगैरह से, ये भी न्यूज़ में भी था कुछ समय पहले। तो मोटा-माटम अगले 1 से डेढ़ साल में शिप बिल्डिंग सेक्टर में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स निकल रहे होंगे, जिनके लिए जीआरएससी बिड कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है इस बिज़नेस के लिए, क्योंकि ऑर्डर विन से होता क्या है कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स को अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है बिज़नेस के लिए, कि अब ऑर्डर मिल गया है, काम होता रहेगा, तो सेल्स और प्रॉफिट्स तो आगे बनते रहेंगे। इसलिए मार्केट ऑर्डर विन्स पर इतना ज़्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। बाकी जीआरएससी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। आप देखोगे कि सेल्स इनकी पिछले साल से लगभग 49% बढ़ी हैं और मुनाफा 74% ग्रो किया है। शिप बिल्डिंग कंपनीज में जब प्रोजेक्ट्स अपने आखिरी स्टेजेस में होते हैं ना, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन तेजी से होता है। इसलिए उस टाइम काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ, तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनके कई प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज 2026 में, माने कि अगले फाइनेंशियल ईयर में शेड्यूल्ड हैं।
तो FY27 इनके लिए पीक ईयर रहेगा। माने कि एक तरफ जीआरएसी ऑर्डर विन्स की वजह से ट्रेंड कर सकता है और दूसरा FY27 में इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएँगे। तो यहाँ दोनों तरफ से गेन का स्कोप है, इसलिए आप एक बारी इसे इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। अब आखिरी में वीडियो खत्म करने से पहले अंत में यहाँ आपको रिस्क्स क्या देखने हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला रिस्क तो ऑर्डर देरी से अलॉट होने का है। शिप बिल्डिंग सेक्टर में आरएफपीज़ निकलने से लेकर ऑर्डर्स अलॉट होने में 1 से 1.5 साल तक लग जाते हैं। अगर कोई नॉन डिफेंस ऑर्डर है, जहां क्लाइंट डायरेक्टली आया है, वहां भी नेगोशिएशंस 1-1 साल तक चलते रहते हैं। तो वो रिस्क है आपको जो मॉनिटर करना है। पर हाँ, अभी जिस स्टेज पर ये एनजीसीज़ का ऑर्डर है, उसकी तो न्यूज़ अप्रैल से पहले वैसे आ जानी चाहिए। दूसरा की रिस्क है कि अगले साल माने कि FY28 में सेल्स फ्लैट रहने का, या तब हमें सेल्स में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया ना कि FY27 में ये कई सारे शिप्स पूरे करके डिलीवर कर रहे होंगे। ऐसे में अगले साल थोड़ा ठंडा जाने का रिस्क रहेगा। जो इनको FY27 में ऑर्डर्स नए मिलेंगे भी, उनकी डिज़ाइन्स फाइनलाइज़ होते-होते और फिर उन पर काम शुरू करते-करते H2 FY28 या Q4 FY28 हो जाएगा। हालाँकि हाल ही में जो ऑर्डर्स पूरे किए गए हैं, उन शिप्स से स्पेयर्स और मेंटेनेंस वर्क्स का रेवेन्यू भी रहता है बैलेंस करने के लिए, पर आपको ये क्लोज़ली ट्रैक करना है, ये एक रिस्क है। अगर आपकी जीआरएसई में रुचि आ रही है, तो भले FY29 से फिर से चीज़ें ठीक हो जाएँगी, पर इस रिस्क के चलते आपको यहाँ पर ना अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी पहले से प्लान्ड करके रखनी है शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखिए, ये सब रिसर्च में काफ़ी मेहनत लगती है, समय जाता है और फिर हम ये सब एनालिसिस आपके लिए फ्री में ला रहे हैं। इसके बदले हम आपसे बस लाइक्स और सब्सक्राइब्स की फॉर्म में सपोर्ट माँगते हैं। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे-अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएँगे। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।